दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल निगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज देवी दुर्गा की कृपा दृष्टि से हम आपके सामने हैं और विचार करेंगे कि ध्यान के द्वारा कैसे अपनी शक्तियों को जागृत करें। वस्तु से दो प्रकार के ध्यान होते हैं। एक का नाम रख दिया राजयोग, एक का नाम रख दिया ध्यान योग। ध्यान योग में हम किसी भी देवी देवताओं के चित्रण पर अपने मन को कंसंट्रेट करते हैं और लगातार उसी के बारे में सोचते रहते हैं और इतना सोचते हैं कि हमारी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसके अलावा किसी बारे में नहीं सोचती, उसमें लीन हो जाते हैं। ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। उसमें लीन होने के बाद आदमी आनंद की अनुभूति महसूस करता है। लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया भी है, उसको राजयोग के नाम से जानते हैं लोग। और इसमें करते क्या हैं कि अपने से कुछ दूरी पे एक दिया जला कर रखते हैं। उस दिए की जो लो है उस पर कंसंट्रेट करते हैं और काफ़ी देर कंसंट्रेट करने के बाद ये महसूस करते हैं कि ये चेतना, ये जो ज्योति है वो हमारे अंदर चली गई और आंख बंद करके बैठ जाते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं कि ये चेतना या ये ज्योति जो है हमारे अंदर जो प्रवेश की गई थी ये चेतन है। ऐसा करते करते भी आदमी भाव विभोर हो जाता है और वो सारी दुनिया से उसका संपर्क कट जाता है। उसकी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। यही ध्यान की असली प्रक्रिया है। यही ध्यान का रिजल्ट है कि आदमी को बाहर से पकड़ के अंदर आंतरिक व्यवस्था में ले जाना और सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाना। और सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ अनंत हैं। आप देखें, मन को 1 मिनट के लिए विचार करें कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा दोस्त देहरादून में है, मेरा एकदम विचार देहरादून चला जाएगा। या मेरा दोस्त अमेरिका में है, मेरा विचार एकदम अमेरिका चला जाएगा। यानी कि इतनी तेज शक्ति है हमारे मन की। अगर हम उसकी संभावनाओं पे उस पर नियंत्रण करें या उसका फ़ायदा उठाएं। स्वार्थी होना भी बहुत ज़रूरी है। स्वार्थी का मतलब है जो अपने लिए कुछ करे। और अपने लिए क्या करेगा? वो उस दिव्य शक्ति को ढूंढेगा जिससे उसका कल्याण हो। और ये कल्याण की जो परिभाषा है ये अनंत शक्तियों से ही आती है। आदमी की लिमिटेशन है। वो अगर चलना चाहे पैदल तो उसकी लिमिटेशन है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। लेकिन अगर उसको हजारों किलोमीटर प्रति घंटा चलना है तो उसको वायुयान की आवश्यकता होगी। और वायुयान के लिए आपको पे करना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। और पात्रता के लिए उसके पैरामीटर अलग हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए पात्र बने, उसके पैरामीटर को समझें और कर्म करें। और ये जो कर्म की परिभाषा है ये ईश्वर ने हमारे लिए एक विशेष टूल्स हमें दिया है। और ये विशेष टूल्स सिर्फ उन्हीं आदमियों के लिए है जो इसका प्रयोग करते हैं। जो इसका प्रयोग नहीं करते उसके लिए जीवन निरर्थक हो जाता है। भौतिक युग में जीना भी एक आवश्यकता है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है कि आंतरिक युग का अस्तित्व ही खत्म कर दे। जब हम आंतरिक युग में जीते हैं तो हमें बाह्य युग भी हमारा सुखमय होने लगता है, क्योंकि हम हर चीज़ में अभोगवाद की जगह संतुष्टि पैदा करते हैं। और जो संतुष्टि का जीवन है
यही पूर्णकालिक जीवन है। एक आदमी बहुत थोड़ी चीज़ में भी संतुष्ट रहता है, गलत कार्य नहीं करता, जीवन में हर समय ईश्वराधीन होकर प्रयत्न करता रहता है और उसको दर बाई दर सफलता मिलती चली जाती है। यही जीवन का मूल मंत्र है। नमस्कार।